હેલો મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, ધોરણ 8 છે, વિષય છે હિન્દી. મિત્રો, પાઠ નંબર 5 દ્વિતીય સત્રનો, જેની અંદર દોહી. તેના મિત્રો સંપૂર્ણ અભ્યાસ અને સંવિધાનો આપણે સોલ્યુશન કરવાના છીએ. તે પહેલા ચેનલમાં જો પ્રથમ વખત આવેલા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને અવશ્ય પણ વિડીયો શેર કરી દેજો. પહેલો પ્રશ્ન છે, શિક્ષક की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए. આ તમારે જે છે મિત્રો દોહો આપેલા છે એ તમારે તમારા ક્લાસરૂમની અંદર સારી રીતે તેનું જે છે ગાન કરવાનું છે. ત્યારબાદ જે છે ટેપ रिकॉर्डर या कैसेट पर दोहे सुनिए, दोहो का अर्थ समझकर भावपूर्ण गान कीजिए. प्रश्न 2 तरफ जाइए. निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. उद्यम, परिश्रम. वाक्य से उद्यम से ही सफलता मिलती है. प्रश्न 2, प्रकृति तो स्वभाव. वाक्य, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है. प्रश्न 3, खैर तो कुशलता. वाक्य, मैं आप सबकी खैर चाहता है. 4, प्रश्न 4, कुसंग बुरी संगति. वाक्य, कुसंग करने से हमारा पतन होता है. 5, कंचन सोना. सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए. जपमाला, जप करने की माला. वाक्य बन से दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है. 7, दुख, गम, खेद. वाक्य, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है. 8, भुजंग तो सांप. भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं. 9, हर्पे, हर्ष या खुशी. हमें देखकर जिनका मद हरिय उससे के घर जाना चाहिए. प्रश्न 3, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए, कठिन विषय में भी मुझे सरल लगे. आपकी कृपा से स्वच्छ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किस तरह का दुख न पहुँचने दूँ. इतना ही कही मैं समाज की सेवा करने में समर्थ बन सकूं और अपने देश को कुछ लाभ पहुंचा सकूं. इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगा. प्रश्न 2, उन्हें व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है? अच्छे व्यक्ति की संगति. अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदत छोड़ सकता हूँ. मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा. दुर्व्यसनों में धन व शरीर की बर्बादी होती है. अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी. उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी. सभी बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय मिलेगी. जीवन में सुख दुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा. इस प्रकार अच्छे व्यक्तित्व की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी. प्रश्न 3, लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं? लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बनाते हैं, सिर पर झट्टा झूठ रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं. धर्म के नाम पर लोग देव देवियों को भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं. भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं. धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है. इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग उनके प्रकार के आडंबर करते हैं. प्रश्न 4, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं. 2, कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में से सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगते हैं. 3, कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं. 4, गुड्डे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण करते उन्हें अपाहिज बना देते हैं, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं. 5, कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं. मित्रों, જોઈએ સ્વાધ્યાય. प्रश्न 1, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? कबीर संग करना उचित नहीं मानते. वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जिनका उन्हें परिवार के लिए निर्वाह के लिए आवश्यक है. उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए. कबीर इनसे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते. प्रश्न 3, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? सोचा समझ कर कार्य करना ही बुद्धिमान है. बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है. लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ा देते हैं. इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले
उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। प्रश्न 3, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? रहीम जानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रह तो उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपट रहते हैं, परंतु चंदन उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनसे विषा से अछूता ही रहता। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। प्रश्न 4, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बनाते हैं? रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी उनके मूर्ख से अपनी बड़ाई नहीं करते। वे कभी बड़े बोला नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग छुड़ा कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। प्रश्न 5, तुलसीदास के घर नहीं जाना चाहते। तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते हैं? तुलसीदास अपने आप की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर में लोग हमें आया हुआ देखकर हर्षना अनुभव करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वहां जाना नहीं चाहिए। प्रश्न 2, इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? उत्तर, इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए। कबीर के शौक से ही कि हमें आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रहे, जो भी काम करे सोच समझ कर करे, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे, बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करता है जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम, पूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तोता, पतंग और चिड़िया, आ ત્રણને આપણે જશે બનાવવા છે। पहलो છે तन है हरा मुंह है लाल, पिंजरे में रख कर लो मुझे पार, सबेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च उम्रद आम। तोता। आगळ, पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर की। पतंग। 3, चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, कूदक कूदक कर गूंथती दाने। चिड़िया। મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। હવે આગળના ચેપ્ટર અને અન્ય વિષયના જે સ્વાધ્યાય લખવાના બાકી હોય એ પણ આપણે ચેનલ પર મળી જશે।